जो यीशु मसीह 3 दिन से मरे हुए लाजर को शैतान के हाथों से छीन के ला सकता है, उस यीशु मसीह को खुद को शैतान कैसे रोक के रख सकता है? ये असंभव है। जब यीशु मसीह मरे उस समय कई कब्रें खुल गई, कईयों ने अपने मुर्दों को जिंदा पाया, कईयों ने अपने मरे हुओं को मुंह देखा, पवित्र लोग उठ गए। 4000 साल पहले जो अधिकार शैतान ने धोखे से लिया था, वही अधिकार यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा छीन लिया वापस। जब यीशु मसीह जीत कर और स्वर्गदूतों की सेना के साथ सारे अधिकारों का, सारे प्रधानताओं का तमाशा बनाकर और स्वर्ग में प्रवेश कर रहे थे, अधोलोक की कुंजीले अपने हाथ में लेकर के। हालेलुया, जय मसीह की। और हम बात कर रहे थे कि किस प्रकार से यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए। क्रूस पर चढ़ाए जाने तक हम स्टोरी को देखते हैं। क्रूस तक की स्टोरी हमें यीशु मसीह की हार नजर आती है, लेकिन यीशु मसीह का अंतिम शब्द थे, पूरा हुआ। ये जो पूरा हुआ, ये एक्चुअली वहां पूरा नहीं हुआ। ये जो पूरा हुआ, इसके बारे में हम आज देखते हैं कि ये क्या था जो क्रूस पे यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। शैतान अपनी विजय मना रहा था। शैतान सोच रहा था कि मैं जीत गया। यीशु मसीह हमारे पापों को अपने ऊपर लेकर मर गए। मानव जाति का पापों से छुटकारा हुआ, न्याय का कार्य पूरा हुआ। यशायाह 53 उसका 4 से 11 जब हम पढ़ते हैं, और भजन संहिता 88 और उसका 1 से 7 तक जब हम पढ़ते हैं, दोनों में से एक पद पढ़ेंगे। भजन 88 में पढ़ना चाहता हूं, और उसका 1 से 7 जब हम पढ़ते हैं, हे मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर यहोवा, मैं दिन को और रात को तेरे आगे चिल्लाता आया हूं। मेरी प्रार्थना तुझ तक पहुंचे, मेरे चिल्लाने की ओर कान लगा, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश से भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं, मैं बलहीन पुरुष के समान हो गया हूं। मैं मुर्दों के बीच छोड़ा गया हूं, और जो घात होकर कब्र में पड़े हैं, जिनको तू फिर स्मरण नहीं करता और वे तेरी सहायता रहित हैं, उनके समान मैं हो गया हूं। तूने मुझे गड्ढे के तल ही में अंधेरे और गहरे स्थान में रखा है। तेरी जलजलाहट मुझी पर बनी हुई है, और तूने अपने सब तरंगों से मुझे दुख दिया है। ये यीशु मसीह की पोजीशन है। ये यीशु मसीह के वर्णन है जब वो क्रूस पर मृत्यु को सहे और उसके बाद में नरक में डाले गए, क्योंकि सारे जगत के पापों को उन्होंने अपने ऊपर ले लिया। अब उसकी जगह नरक है। और ये जो भजनकार यहां पे लिख रहा है, ये यीशु मसीह के शब्द हैं। अधोलोक में उनके प्राण को छोड़ दिया गया। वहां पे परमेश्वर की कोई सहायता नहीं है उसके लिए। जो कभी अपने पिता से अलग नहीं हुआ, पहली बार आपके और मेरे पापों के लिए वो परमेश्वर से अलग हुआ। 53 का 4 में लिखा है, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊनी कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह नहीं खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए, और उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया कि वे जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई, और मृत्यु के समय वह धनवान का संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने
उसको रोगी कर दिया। जब वह अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा, वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। 11 पद में पढ़ रहा हूं, यशायाह 53:11। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा। अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। यह आपकी और मेरी कहानी है। ये यीशु मसीह नहीं मारा गया, मैं और आप पापों के लिए मारे गए। उस दिन हमने यीशु मसीह के द्वारा अपने पापों का दंड ले लिया। न्याय का कार्य पूरा हुआ। धनी व्यक्ति और लाजर यीशु को देख रहे थे। आपको याद है वो कहानी? धनी व्यक्ति नरक में है और लाजर अब्राहम की गोद में है। धनी व्यक्ति कह रहा है कि लाजर को भेज कि थोड़ा पानी मुझे पिलाए। तो अब्राहम कहता है कि नहीं, हमारे बीच में खाई है, ये वहां से वहां नहीं जा सकता। आप सोचो, वहां पे अब्राहम है, वहां पे धर्मी लोग हैं, वहां पे सारे भविष्यवक्ता बैठे हुए हैं और इधर यीशु मसीह नरक में है। बीच में एक बड़ी खाई है, कोई उधर से इधर नहीं आ सकता, कोई इधर से उधर नहीं जा सकता। सब लोग देख रहे हैं, अरे ये तो उद्धारकर्ता बन के आया था, ये तो त्रिएक परमेश्वर का एक अंश था, इसे भी शैतान ने मार गिराया, अब क्या बचा हुआ है? शैतान ये बात समझ नहीं पाया था कि ये सब क्या हो रहा है। अचानक से अंधकार क्यों हो गया, ये पर्दा 2 टुकड़े क्यों हो गया, ऊपर से नीचे तक क्यों फट गया, ये भयंकर चट्टानें क्यों तड़क रही हैं, ये भूकंप क्यों आ रहा है? शैतान नहीं समझ पाया। शैतान इन बातों को समझ ही नहीं पाया। कई कब्रें खुल गई। लूका रचित सुसमाचार में हम देखते हैं जब यीशु मसीह मरे उस समय कई कब्रें खुल गई। कईयों ने अपने मुर्दों को जिंदा पाया, कईयों ने अपने मरे हुओं को मुंह देखा। पवित्र लोग उठ गए, जाग उठे, बड़ा हलचल मच गई आत्मिक क्षेत्र की दुनिया में, पृथ्वी पर, पाताल में और आत्मिक दुनिया में अचंभा हो गया कि यह हो क्या रहा है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। यीशु मसीह पूरे संसार के लोगों के पापों को उठाए हुए पाताल लोक में, या ये कहें कि नरक लोक में, या ये कहें कि मृत आत्माएं जहां रहती है वहां पहुंच गए और यीशु मसीह का शरीर कब्र में रखा गया। यह कहानी है आपकी और मेरी जीवन की। यशायाह उसका 53 अभी हमने पढ़ा और 8 और 9 दोबारा पढ़ना चाहता हूं। अत्याचार करके और दोष लगाकर भी उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया? किसी ने नहीं। किसने समझा कि यह मसीह है? उसने इतने आश्चर्य कर्म किए, उसने इतने बड़े बड़े काम किए, लेकिन किसने चित्त लगाया कि यह मसीह है? किसी ने नहीं। और जो लोग उसके थे वो भी उसकी मृत्यु के समय नकार गए कि नहीं, हम तो इसको नहीं जानते। ये यीशु मसीह के साथ हुआ। भजन संहिता 88 का 3 से 7, क्योंकि मेरा प्राण क्लेश में भरा हुआ है और मेरा प्राण अधोलोक के निकट पहुंचा है। मैं कब्र में पड़ने वालों में गिना गया हूं, मैं बलहीन पुरुष हो गया हूं। परमेश्वर का इकलौता पुत्र बलहीन पुरुष हो गया है, उसकी गिनती मुर्दों में होने लग गई है। कुछ समय पहले जो यीशु साधारण इंसान के समान, बलहीन के समान गिरा दिया गया था, अभी देखो समय बदला है। अचानक उसमें परमेश्वर का बल आ गया। यह तीसरा दिन हुआ। 3 दिन तक वो कब्र में था, उसका शरीर कब्र में था और उसका आत्मा अधोलोक में था। आप एक सोचो, एक बात को मैं ध्यान में लाना चाहता हूं। जो यीशु मसीह 3 दिन से मरे हुए लाजर को शैतान के हाथों से छीन के ला सकता है, उस यीशु मसीह को खुद को शैतान कैसे रोक के रख सकता है? यह असंभव है। शैतान पता नहीं क्यों इतना मूर्ख हो गया कि वो इस बात को समझ नहीं पाया और वो अपनी जीत का जश्न मना रहा था। अभी समय बदला है। जो यीशु मसीह मुर्दों में गिना गया, जिसका शरीर कब्र में पड़ा है, अचानक से उस शरीर में पैरों में ताकत आई और वो शरीर जिंदा हो गया, अपने पैरों पे खड़ा हुआ। उसकी आंखों से ज्वाला निकल रही थी। कब्र उसे नहीं रख सकी, अधोलोक के दरवाजे उसे न रख सके और अधोलोक के दरवाजे तोड़कर वो बाहर आया। संपूर्ण शैतानी शक्तियां इकट्ठे होकर उसे रोकने का प्रयास करने लगी। यहां पे एक लड़ाई हुई।
भयंकर युद्ध। जैसा मैंने पहले एपिसोड में बताया कि एक लड़ाई स्वर्ग में हुई जब लूसीफर के और उसके दूसरे स्वर्गदूत और उनके बीच में हुई, यहां पे एक और भयंकर लड़ाई हुई उस दिन, जिस दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। संपूर्ण विश्व की शैतानी शक्तियां एक जगह इकट्ठा होकर उसे रोकने का प्रयास करने लगी। स्वर्ग की सारी सामर्थ यीशु की सहायता के लिए अधोलोक में उतर गई। एक बार फिर भयंकर युद्ध हुआ। आप सोचिए, आप सोचो, पूरे संसार में जितनी शैतानी शक्तियां हैं, शैतान और उसके दूत, वो सब एक जगह इकट्ठे हो गए। और 3 दिन तक जब यीशु मसीह नरक में पड़ा रहा, तो स्वर्ग के राजा सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर ने घोषणा की, मुझे कुछ नहीं पता, मेरे बेटे को वापस लेकर के आओ। तो पूरे स्वर्ग के सारे स्वर्गदूत एक जगह इकट्ठा हुए, माइकल और जिब्राइल स्वर्गदूत की अगुवाई में, और पूरी सामर्थ के साथ, स्वर्ग में जितनी ताकत थी वो पूरी सामर्थ के साथ अधोलोक में उतर गए, परमेश्वर के पुत्र को, यीशु मसीह को वहां से लाने के लिए। और उधर से शैतान की पूरी शक्तियां इकट्ठा हो गई कि किसी भी तरह से इसको यहां रोका जाए, क्योंकि यही है। लेकिन 3 दिन और 3 रात शैतान ने सबसे ज्यादा डर और हार का सामना किया। स्वर्ग की शक्तियों के सामने शैतान की शक्तियां कुछ भी नहीं है। 3 दिन तक भयंकर लड़ाई नरक में होती रही। सब लोगों ने, जो मरे हुए आत्माएं हैं, उन लोगों ने उस लड़ाई को देखा। शैतान को टॉर्चर किया गया, उसके बंधनों को तोड़ दिया गया, उसकी बीमारियों को वहां पे हरा दिया 3 दिन में। 3 दिन में शैतान के हर एक बंधन को तोड़ दिया। उसने 2 दरवाजे बनाए थे मानव जाति को कैद करने के लिए, उन दरवाजों को तोड़ दिया गया। उसने जो भी इन 4000 सालों में निर्माण किया था, स्वर्ग की सेना ने आकर के उसे तहस नहस कर दिया। उसके अधोलोक के फाटकों को तोड़ दिया। और यीशु मसीह जिंदा होकर अपने चेलों को दिखाई दिए। विजेता यीशु मसीह 3 दिन के बाद जब पूरी स्वर्ग की सेना अधोलोक में उतरी और उसने नरक की सामर्थ को हराया और पुत्र को वापस परमेश्वर के पास लेकर के गए, तो वहां पे क्या हुआ होगा, आप थोड़ा कल्पना करिए। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसका 23 और 24 पद, कुछ मैं भूमिका बनाना चाहता हूं ताकि आप इस बात को समझें। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसमें से 23 और 24 पद में पढ़ रहा हूं। उसी यीशु को जो परमेश्वर की ठहराई हुई योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तुमने अधर्मियों के हाथ से क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला, परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया, क्योंकि यह अनहोना था कि वह उसके वश में रहता। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं प्रभु को सदा अपने सामने देखता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, ताकि मैं डिग न जाऊं। आप सोच रहे हो, जिसको उन्होंने पकड़वा कर क्रूस पे मार डाला गया, ये अनहोना था कि उसे कोई भी अधोलोक के फाटक पकड़ के रख सके, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से उसे छुड़ाया और उसे जिलाया। शैतान अपने घमंड में यह भूल गया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर की सामर्थ यीशु मसीह के साथ है। शैतान भूल गया है कि ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पुत्र है। शैतान की सामर्थ कितनी भी ज्यादा क्यों ना हो, वो कभी भी परमेश्वर से अधिक नहीं हो सकती। वो ये भूल गया ये बात। वो ये भूल गया कि यीशु ने कहा था कि मैं 3 दिन और 3 रात योना के समान रहूंगा। वो भूल गया ये बात। यीशु मसीह ने शैतान को निकम्मा कर दिया। इब्रानियों 2 अध्याय और उसका 14वां पद में लिखा है। यह वही कार्य था जिसके लिए यीशु मसीह संसार में आया। 1 यूहन्ना 3:8 में लिखा है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कार्यों का नाश करे, और उसने किया। इतिहास में जब युद्ध होते थे तो पराजित होने वाली सेना का जो अधिकारी होते थे, आप ध्यान से सुनिएगा, पुराने टाइम में जब युद्ध होते थे, इतिहास में जब युद्ध होते थे, तब जो हारने वाली सेना के सेनापति और जो अधिकारी होते थे, जिंदा बचते थे, उनको ये लोग, जीतने वाले लोग,
बंदी बना करके, उनको नंगा करके, उनको चेन से बांध करके, और विजयी सेना के जो सेनापति होते थे उनका रथ उनसे खिंचवाते थे, और उनके रथ को खिंचवाते हुए नगर में प्रवेश करते थे और पूरी जनता उनका स्वागत करती थी। उनके आगे नाचते थे, फूल बरसाते थे और जीतने वाले सेनापति का स्वागत करते थे। यीशु मसीह ने भी ऐसा ही किया। कुलूसियों की किताब उसका 2 अध्याय और उसका 15, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जिस क्रूस के कारण से शैतान ये समझ रहा था कि मैं जीत गया, एक्चुअली वो क्रूस शैतान की हार का कारण बना। और यीशु मसीह ने उनका ऐसा खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, उन्हें नंगा किया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया। यहां पे लिखा हुआ है, आत्मिक क्षेत्र में उनकी बेइज्जती करी, और यीशु मसीह ने अपने आगे आगे उनसे अपना रथ खिंचवाया। मैं ऐसे कल्पना कर सकता हूं 4000 साल पहले जो अधिकार शैतान ने धोखे से लिया था, वही अधिकार यीशु मसीह ने क्रूस के द्वारा छीन लिया वापस, शैतान को नंगा करके और उसे अपमानित करके। प्रकाशित वाक्य 1:18 में लिखा है, मैं मर गया था, अब देख मैं युगान युग जीवित हूं। और वहां पे लिखा है, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे ही पास है। कुंजियां होने का मतलब है अधिकार। भजन 24 और उसका 7 से लेकर 10 तक मैं पढ़ रहा हूं। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों ऊंचे हो जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? परमेश्वर जो सामर्थ्य और पराक्रमी है, परमेश्वर जो युद्ध में पराक्रमी है। हे फाटको अपने सिर ऊंचे करो, हे सनातन के द्वारों तुम भी खुल जाओ, क्योंकि प्रतापी राजा प्रवेश करेगा। वह प्रतापी राजा कौन है? सेनाओं का यहोवा वही प्रतापी राजा है। महिमा का प्रतापी राजा स्वर्ग में प्रवेश कर रहा है। स्वर्ग में हर कोई उस दिन इमोशनल हो रहा था, हर कोई रो रहा था। हर कोई को जब एक दिन स्वर्गदूत वापस गए थे और कहा था, हे राजाधिराज तेरा बेटा मारा गया, क्रूस पर तेरे बेटे की हार हुई, हम हार गए, उस दिन पूरा स्वर्ग रो रहा होगा। लेकिन जब यीशु मसीह कहता है कि मैं मर गया था लेकिन अब मैं युगान युग जीवित हूं, मृत्यु और अधोलोक की कुंजी मेरे पास है, तो आप कल्पना करो जब यीशु मसीह जीत कर और स्वर्गदूतों की सेना के साथ सारे अधिकारों का, सारे प्रधानताओं का तमाशा बनाकर और स्वर्ग में प्रवेश कर रहे थे, अधोलोक की और नरक की कुंजी ले अपने हाथ में लेकर के, तो स्वर्ग कैसे उसके सामने फूल बरसा रहा होगा। और स्वर्गदूत लेटकर और यीशु मसीह की महिमा गा रहे होंगे। और यीशु मसीह कुछ देर पहले क्रूस पे से चिल्ला रहा था, हे मेरे पापा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो यीशु मसीह हाथ में चाबियां ले जा करके और कह रहा है, पापा देख मैं चाबी लेकर के आ गया हूं, हालेलुया। पापा देख मैं जीत पाकर के लौट आया हूं, हालेलुया। आप सोच सकते हो उस समय कितना इमोशन का माहौल वहां पे होगा। जिस परमेश्वर ने 3 दिन पहले पाप के कारण अपने बेटे को छोड़ दिया था, आज वही परमेश्वर अपने बेटे को हाथ में चाबी लाते हुए देखकर स्वर्ग में अपने सिंहासन से खड़ा होकर और अपने पैरों पर खड़ा होकर और अपनी बाहों को फैलाकर कह रहा होगा, आजा मेरे बेटे, शाबाश मेरे बेटे, मेरा प्रिय पुत्र, हालेलुया। और स्वर्गदूत मेमने की महिमा का गीत गा रहे होंगे, वही योग्य है, वही योग्य है, सिर्फ और सिर्फ वध किया हुआ मेमना योग्य है। ही इज वर्दी, ही इज वर्दी, ही इज लॉर्ड, हालेलुया। इस प्रकार से प्रियो, मेरे और आपके और पूरी मानव जाति के छुटकारे का कार्य पूरा हुआ, हालेलुया। ये बहुत अद्भुत है, ये बहुत अद्भुत है। प्रेज द लॉर्ड। आप सबको बधाई कि आपके और मेरे छुटकारे का कार्य पूरा हुआ। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू। और इस सीरीज को हम आगे जारी रखेंगे। हम देखेंगे कि किस प्रकार से परमेश्वर ने मनुष्य जाति को इसमें अगुवाई किया कि यह छुटकारे का कार्य निरंतर होता रहे। युद्ध उस दिन जीता जा चुका था, चाबियां उस दिन छीन ली गई थी, अधोलोक के फाटक उस दिन तोड़ दिए गए थे, जंजीरें तोड़ दी गई थी, अधिकार ले लिए गए थे।
युद्ध जीता जा चुका था, लेकिन लड़ाइयां आज भी हो रही हैं। लड़ाइयां अभी भी जारी हैं। मानव जाति को अभी भी शैतान टॉर्चर कर रहा है। मनुष्य आज भी पाप में जीवन जी रहा है। सो अब लड़ाई किस प्रकार से जारी है और यह लड़ाई कैसे जीती जा सकती है और इसके लिए परमेश्वर ने क्या प्रावधान किए हैं, यह सब हम आने वाले इस एपिसोड में देखेंगे। मैं प्रियो आपको बताना चाहता हूं, यह आपकी और मेरी कहानी है। यह कहानी आपकी और मेरी जय की कहानी है। इस कहानी से हम यह समझ पाएंगे कि शैतान पर जय कैसे पाते हैं, बीमारी पर जय कैसे पाते हैं, दुष्ट आत्माओं की गंदी सामर्थ जो हमारे परिवारों में काम कर रही है उस पर जय कैसे पाते हैं। और अगर आप सच में एक जीता हुआ जीवन जीना चाहते हैं, इस पूरे एपिसोड में आप बने रहिएगा। बहुत सारे प्रकाशन आपके ऊपर आएंगे, बहुत सारे प्रकाशन प्रकट किए जाएंगे और बहुत सारी बातों को आप समझ पाएंगे। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, जो परमेश्वर को जानते हैं वे सामर्थ के काम करेंगे। और जैसे जैसे आप इन चीजों को समझेंगे, आप सामर्थ के काम करेंगे। परमेश्वर हम सबको बहुत बहुत आशीष करे। गॉड ब्लेस यू।